गुरुमुखों, यह कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। कर्माबाई के पिता जीवन राम कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो श्री कृष्ण भगवान जी को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपको भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण जी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तभी कर्माबाई ने खिचड़े में थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा मिला दिया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अभी क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने तो पर्दा ही नहीं किया, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण जी को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्माबाई अपने भक्त कान्हा को खिचड़े का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं साक्षात त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ भगवान जी थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्ता कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे के खिचड़े का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया कर्माबाई की खिचड़ी। गुरुमुखों, ये कर्माबाई का प्रेम ही था जिसने भगवान की आंखों में आंसू ला दिए, क्योंकि वह जगन्नाथ जी से अति प्रेम करती थी, वह भी निस्वार्थ। कर्माबाई कहती है कि भगवान अगर आप भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। गुरुमुखों, कितनी बड़ी बात है।
हम अपने मन से सोचें, अपने मन पर विचार करें। क्या कभी भी हमने श्री परमहंसों के सामने ये विनती की है कि हे मेरे परमहंस दाता दीनदयाल जी, आप हमारा भोग स्वीकार करो। अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। क्या कभी हमने ऐसा बोला है? हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी तो इतने दयालु हैं कि उनके नाम सिमरण मात्र से ही वे दौड़े आते हैं, क्योंकि वे भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, ना ही उनके बुलाने में वे देरी करते हैं। गुरुमुखों, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने प्रेम से अधीर होकर सद्गुरु को याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। वे निश्चय ही दौड़े दौड़े आते हैं। आग आँच सहे ना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रास, महाकठिन व्यवहार, नेह निबाहन एक रास, महाकठिन व्यवहार। गुरुमुखों, संत कबीर दास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अग्नि का ताप और तलवार की धार सहना आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह करना अत्यंत कठिन कार्य है। क्योंकि प्रेम निरंतर होता है, निस्वार्थ होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्वार्थी भावना नहीं होती है। जब प्रेम स्वार्थ से परे होता है तब वह प्रभु के हृदय में जाकर निवास करता है। जहाँ पर भी प्रेम में अपेक्षा नहीं की जाती है, अपितु सेवा की जाती है, खुद होके कर्म क्रिया की जाती है, वहाँ पर ही प्रेम फलीभूत होता है। इसके विपरीत जहाँ हम प्रेम करते हैं और उनसे स्वार्थ की भावना रखते हैं, उनसे उम्मीदें लगाते हैं, तो वह प्रेम जो होता है वह प्रेम नहीं, वह तो एक मोह माया हो जाता है। गुरुमुखों, हमें चाहिए कि हम सद्गुरु से प्रेम करें जिसमें स्वार्थ ना हो, केवल प्रेमा भक्ति हो, जिसमें प्रेमा भक्ति से रीझकर हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी आकर हमें दर्शन दें, हमारे अंग संग रहें। प्रेम पियाला सो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। गुरुमुखों, प्रेम का प्याला तो केवल वही पी सकता है जो अपने सिर का बलिदान देने को भी तत्पर रहता है। एक लोभी लालची अपने सिर का बलिदान कभी नहीं दे सकता, भले ही वह कितना भी प्रेम प्रेम चिल्लाता हो, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। गुरुमुखों, प्रेम का प्याला तो मीरा ने पिया, जिसे जहर जहर न लगा अमृत बन गया। राधा ने पिया है। जख्म तो श्याम सुंदर को होता है, किंतु उसकी पीड़ा राधा को होती है। एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने सर पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। उस समय नारद मुनि श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए जाता है, तो नारद मुनि देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा है, तो उनसे कारण पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने सिर पे ये हाथ रख के क्यों बैठे हो? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नारद मुनि, मुझे सिर में बड़ा ही दर्द है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इसका इलाज क्या है? तब भगवान जी कहते हैं, नारद, जो कोई भी मेरा प्रिय भक्त अपने चरण धुले हुए जल मेरे पास लेकर आएगा या मुझे भिजवाएगा, उस जल को अपने माथे पर लगाने से मेरे सिर का दर्द उतर जाएगा। नारद मुनि जब यह सोचते हैं तो विचार करते हैं कि अगर मैं अपने चरणों का जल स्वामी जी को देता हूँ तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो वह घूमते घूमते गोपियों के पास जाते हैं, गोपियों को
श्री कृष्ण भगवान जी की समस्या बताते हैं, तब गोपियां भी यही सोचती है कि हम अपने चरणों का जल अपने भगवान को कैसे देंगे, हमें तो नरक भोगना पड़ेगा। फिर नारद मुनि जी घूमते घूमते राधा के पास जाते हैं। राधा नारद जी से कहती है कि नारद जी क्या हुआ मेरे स्वामी जी को। तब नारद मुनि बताते हैं कि राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान जी के सिर में बहुत दर्द है और जब कोई उनका प्रिय भक्त अपने चरण धुले जल को श्री कृष्ण भगवान जी के पास लेकर जाएगा या फिर भिजवाएगा, उस जल के माथे पर लगाने से श्री कृष्ण भगवान जी का दर्द उतर जाएगा। राधा यह सुनकर तुरंत ही भाव विभोर हो जाती है और वह अपने चरण धोकर नारद मुनि को वह जल दे देती है। कहती है कि ये स्वामी जी को देना। गुरुमुखों, उस समय राधा ये नहीं सोचती कि ये जल श्री कृष्ण भगवान जी लगाएंगे तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। राधा ने सोचा नरक हो या कोई भी दुख हो, मुझे मेरे स्वामी से बढ़कर नहीं है। जब कभी मेरे स्वामी को कोई भी तकलीफ हो, उसकी वजह से मुझे कोई भी दुख सहन करना पड़े, किसी भी लोक में जाना पड़े, तो वह मुझे मंजूर है, न कि स्वामी जी को ऐसी तकलीफ में देखना मुझे मंजूर है। गुरुमुखों, ये राधा का प्रेम ही तो है जो कृष्ण भगवान को खींच के ले आता है, जिसने अपने चरण धुले हुए जल को भिजवाया, न कि उन्होंने नरक का भाव ही मन में रखा, क्योंकि उनके मन में यही भाव था कि मेरे स्वामी जी खुश रहे, ठीक हो जाए। गुरुमुखों, ये तो परीक्षाएं होती है प्रियतम की प्रेमी के लिए। हम अपने प्रियतम के लिए कितनी परीक्षाओं में पास उतरते हैं, ये हम विचार करके सोचें। अपने प्रभु से हम कितना प्यार करते हैं, इस पर गौर करते हुए अपना जीवन सार्थक बनाएं, सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।